आज के टाइम में एक सॉलिड पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, बट क्या कोडिंग सीखना पड़ेगा? नहीं। सोचो अगर आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट तक सिर्फ चैट जीपीटी के साथ बना लो। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे मैं आपको चैट जीपीटी का यूज़ करके एक क्लीन मॉडर्न रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, बिना आर्स ऑफ कोडिंग के। इस वीडियो में हम लोग मोस्टली रिएक्ट एंड टेलविंड सीएसएस का यूज करने वाले हैं। एंड आप सब अब रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि हमारी जो प्रोजेक्ट की प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड करना है। इस वेबसाइट के लिए लगेगा हमें नोड जेएस एंड नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन। तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि वो हमें कैसे बनाना है और कैसे रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। ओके। सो आपको ये लिखना है और यहाँ पे चैट जीपीटी अपने हिसाब से पूरा बता देगा। आपको नोड जेएस की वेबसाइट के अंदर जाना है। यहाँ से आप नोड जेएस डाउनलोड कर लो। गेट नोड जेएस एंड डाउनलोड। विंडोज़ है तो आपका विंडोज़ के लिए करो, मैक है तो मैक के लिए करो, ठीक है। या लिनक्स हो तो लिनक्स के लिए करो। उसके बाद यहाँ पे कुछ और स्टेप्स बता रहा है, ये ऑप्शनल है, आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मेरे में नोड जेएस इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूँगा ये स्टेप। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्रिएट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर। एंड इसका नाम मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे चैट जीपीटी एप्लीकेशन लिख दिया। एंड आपको एक और रिक्वायरमेंट होगी, वो भी आप इससे पूछ सकते हो, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वी एस कोड। ओके। तो यहाँ पे आपको ये भी बता देगा कि वी एस कोड कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको एक EXE फाइल मिल जाएगी, आप EXE फाइल को डायरेक्टली इंस्टॉल कर लो और एंड आपका वी एस कोड रेडी हो जाएगा। वी एस कोड रेडी होने के बाद आपको ये फोल्डर वी एस कोड के अंदर खोल लेना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्टली एप्लीकेशन आइकॉन के ऊपर एंड यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है वापस चैट जीपीटी के अंदर। ओके। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट की फ़ाइल बनाता हूँ। मैं पहले आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ जो कि हम यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट है। ओके, तो मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ। आप नए हो वी एस कोड के अंदर तो यहाँ पे आपको फाइल्स में जाना है। फाइल्स के अंदर ऑटो सेव टर्न ऑन कर देना है, तो जो भी फाइल्स आप क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाएंगी, आपको मैनुअली सेव नहीं करना पड़ेगा। अब हम वापस आ जाते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। पहले हम लोग प्रॉम्प्ट देख लेते हैं क्या है। हम यहाँ पे उसको बोल रहे हैं आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर फ्रंट एंड देन हम नेक्स्ट जीएस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको बता रहे हैं जो भी हमारा प्रॉपर प्लान है, हमको जो चीज़ें चाहिए। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, आपको ब्लॉग्स चाहिए आप ब्लॉग्स ऐड कर सकते हो। हम बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे 1 पेज का। उसके बाद यहाँ पे हम और उसको थोड़ी बहुत डिटेल्स दे रहे हैं। इसको मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप कमेंट से कॉपी पेस्ट कर लेना डायरेक्टली। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन, यहाँ पे हमें नेक्स्ट जीएस का एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये कमांड है, आपको ये कमांड कॉपी पेस्ट कर देना है डायरेक्टली। यहाँ पे हम लोग आएंगे न्यू टर्मिनल एंड देन दिस। ओके। तो जो ये आपका माई नेक्स्ट ऐप है इसको आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप पर्सनल वेबसाइट, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर एंटर करते जाओ, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये कंप्लीट होता है हम लोग चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देते हैं एंड लेट्स सी। ओके। सो यहाँ पे हमने पूरा प्रॉम्प्ट दे चुका है उसको, ठीक है। सो
यहाँ पे वो प्रॉपर पूरे एप्लीकेशन का कोड देते जा रहे हैं। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करना चालू करेंगे एंड देन हम उसको चेंजेस करने के लिए बोलेंगे। जो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, जो भी हमें करवाना हो, हम लोग वो करवाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पहले बोला है लेआउट डॉट टी एस एक्स में जाना है। लेआउट डॉट टी एस एक्स, ओके ओके। सो यहाँ पे उसने पूरा हमको दे दिया है पोर्टफोलियो का, जो हमारा वेबसाइट है उसके अंदर का राउटर कैसा दिखेगा। हम लोग आ जाते हैं वापस वी एस कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऐप फोल्डर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे जो ऐप फोल्डर वो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऐप फोल्डर है, यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर है, यहाँ पे स्टाइल्स है, यहाँ पे पब्लिक है। ओके, तो हम लोग पहले कंपोनेंट्स एंड स्टाइल्स फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। आप पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स फोल्डर। यहाँ पे मेन डायरेक्टरी में क्रिएट करना है कंपोनेंट्स। हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें पब्लिक में आना है, यहाँ पे असेट्स क्रिएट करना है, ठीक है। असेट्स क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है वापस ऐप में। ऐप में यहाँ पे हमारा इस ग्लोबल डॉट सी एस एस ऑलरेडी डिफाइन है, तो हमें यहाँ पे जो यहाँ पे इनने स्टाइल्स ग्लोबल डॉट सी एस एस किया हुआ है, ये करने की ज़रूरत नहीं है हमको। ये यहाँ पे हम इसको यहीं रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी ये कोड है, इस कोड को आप जितना भी है इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये कोड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको लेआउट डॉट टी एस एक्स में आना है। लेआउट डॉट टी एस एक्स में आने से पहले आपको वापस यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ़ाइल है टेलविंड कॉन्फिग डॉट जे एस। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है पर्सनल वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आपको टी एस एक्स कर देना है, ठीक है। ये टी एस एक्स करने के बाद आप यहाँ पे वापस आओ। आप इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दो डायरेक्टली, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो हमने ग्लोबल डॉट सी एस एस है, ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाके आपको ये पेस्ट करना है कंटेंट, ग्लोबल डॉट सी एस एस ऐप के अंदर है, ठीक है। ओके, सो आपको जो ये इम्पोर्ट वाली लाइन है वो छोड़ के आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। मे बी जो चैट जीपीटी हमको कोड दे रहा है वो ओल्ड नेक्स्ट जीएस वर्जन का है, तो हम इसको बोलेंगे वी आर यूजिंग लेटेस्ट नेक्स्ट जेएस वर्जन ऑफ ऐप राउटर and in CSS you have to use and @apply is not working. ओके, सो अब यहाँ पे चेंजेस करके देगा वो। जो भी हमारा ओल्ड वर्जन था, अब उससे वो न्यू वर्जन हमको कन्वर्ट करके देगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे चेंजेस हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे आपको वापस आना है। इंपोर्ट को आपको नहीं चेंज करना है, इंपोर्ट जैसा है आप उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ पे जो ये बॉडी का था ये हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट फाइल की तरफ जाते हैं। ये हमारा रूट लेआउट डॉट टी एस एक्स है। लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। लेआउट डॉट टी एस एक्स, इसको पूरी फाइल को हटा के जो यहाँ पे हमको कंपोनेंट्स मिले, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर भी हमें हेडर और फुटर डिफाइन करना है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। इसको आप डायरेक्टली क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो और आप इसको भी क्लोज कर दो। उसके बाद आप इसके बाद आ जाओ यहाँ पे हेडर डॉट टी एस एक्स के अंदर। आपको ये पूरा कोड कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ पे आपको आना है कंपोनेंट्स के अंदर। आपको क्रिएट करना है हेडर डॉट टी एस एक्स।
यहाँ पे हमें ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना है, npm i एंड जो भी लाइब्रेरीज का नाम होगा वो आपको पेस्ट करना है, स्पेस देना है जितनी भी लाइब्रेरीज नेम है उनके बीच में। यहाँ पे ये एंटर। ओके, सो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस चैट जीपीटी में आना है। आपको फुटर का कोड लेना है, फुटर की फाइल बना देंगे हम लोग, फुटर डॉट टी एस एक्स, एंड फुटर भी डन हो चुका है। इसके बाद वापस आप आओ लेआउट डॉट टी एस एक्स में। एरर्स हट चुके हैं, यहाँ पे फुटर का एरर नहीं हट रहा है, मे बी फाइल का कुछ इशू होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, ओके, सो मे बी कुछ एरर होगा। ओके, सो एरर सॉल्व हो चुका है। वो कभी कभी एरर आ जाता है, वो एरर नहीं रहता, जब आप कोड रन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है चैट जीपीटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट। ओके, वो पूछ रहा है होम अबाउट प्रोजेक्ट्स, आगे का जो कोड है वो प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमने लिख दिया ओके नेक्स्ट। ओके, तो लेआउट तो हो चुका है हमारा, हेडर भी हो चुका है। एक बार हम लोग हेडर चेक कर लेते हैं वापस। ओके, तो हेडर हमारा ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का भी यूज़ हुआ है। कोड ऑलमोस्ट आएगा सेम ही है। कोड सेम है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोल्डर भी हो चुका है। अब होम पेज दे दिया और अब आपको जाना है app/page.tsx के अंदर। ये कोड कॉपी कर लेते हैं पहले हम लोग। ओके, सो अभी होम का बस कोड मिला है हमको। यहाँ पे हमें जाना है page.tsx में, यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। सो अब इसको फिर से हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं अबाउट पेज के लिए। सो यहाँ पे हमें हमारा अबाउट पेज मिल गया। ये हमें क्रिएट करना है ऐप डायरेक्टरी के अंदर। उसके अंदर एक अबाउट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। उसके बाद फिर हमें एक पेज डॉट टी एस एक्स क्रिएट करना है। उसके लिए हम लोग वी एस कोड में आ जाएंगे। पहले इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख देते हैं। जब तक हम लोग वहाँ पे एडिटिंग करेंगे तब तक ये हमें आगे का भी कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं ऐप के अंदर। हमें एक अबाउट फोल्डर क्रिएट करना है। अबाउट फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमको एक पेज डॉट टी एस एक्स क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेज डॉट टी एस एक्स भी क्रिएट हो गया है। ओके, सो लुक्स गुड। यहाँ पे हमारा अबाउट पेज रेडी हो चुका है। अबाउट पेज रेडी होने के बाद हम आ जाएंगे ओके, सो यहाँ पे हमारा अबाउट पेज पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स के लिए पेज क्रिएट करना है। उसके लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं एक बार, एंड यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे हम वापस आएंगे तो हमको डायरेक्टली कोड मिल जाए। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ऐप डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्ट्स स्लैश ऐप डॉट टी एस एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एक पेज डॉट टी एस एक्स फाइल हमको मिल जाएगी। यहाँ पे हम सारी फाइल क्लोज कर देते हैं, पेज को खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे। ये स्किल्स का है, हमको प्रोजेक्ट का चाहिए था। ओके, सो मे बी इसने रिमूव कर दिया है। प्रोजेक्ट का कोड ये स्टार्टिंग से ही लिख रहा है, तो हम इसको एक बार बोलते हैं हमको प्रीवियस वाला दे दो, प्रीवियस वर्जन। तो प्रीवियस वर्जन के अंदर से हम लोग प्रोजेक्ट का कोड लेंगे एंड नेक्स्ट नॉर्मल वर्जन पे आ जाएंगे। ये हमारा स्किल्स का पेज है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा प्रोजेक्ट्स रेडी। अब इसके बाद हमारा आएगा स्किल्स पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, जब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और हम ऐसे लिख रहे हैं स्किल्स स्लैश पेज डॉट टी एस एक्स, तो वो डायरेक्टली स्किल्स का फोल्डर क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं स्किल्स का कोड के लिए। ठीक है,
सो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसको नहीं करेंगे। ओके, कॉन्टैक्ट पेज, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट पेज भी मिल चुका है। यहाँ पे हम लोग फिर से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इसके लिए, कॉन्टैक्ट पेज डॉट TSX। ठीक है, ये सब ऐप राउटर के अंदर होना चाहिए। ये मैंने बाहर कर दिया, तो मैं इसको ऐप राउटर के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ और हम लोग चैट GPT से कोड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ इसके अंदर, और ये मैंने कॉन्टैक्ट का डिटेल्स डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म यूज़ हो रहा है। ये फॉर्म, यहाँ पे अभी सबमिशन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हम चैट GPT से मांगेंगे इसको भी। हम लोग फॉर्म को वर्किंग बनाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म को। उससे पहले हम लोग, योर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ऑल कोर पेजेस फीचर, लेट मी नो इफ यू वांट टू ऐड ब्लॉक्स, टेस्ट मीडिया, अ थीम, switcher component. Okay, no, we don't want to do that. Okay, no. Okay, so your portfolio structure is now fully completed with all core pages and feature. अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारा मेन लैंडिंग पेज होगा, हम चेक करते हैं वो कैसा बना हुआ है। ओके, सो हमारे लैंडिंग पेज के अंदर ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। एक सिंगल कंपोनेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग अभी एक्सटेंड भी करवा लेंगे। पहले हम लोग एक बार चेक करते हैं पेज कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम चैट GPT को पूछेंगे, हाउ टू रन दिस एप्लीकेशन, run this Next.js application. npm install npm run dev। आपको ये डायरेक्टली करना है npm run dev। हम लोग ने पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं, तो हम लोग npm run dev करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे इशू आ रहा है मिसिंग dev। ओके, सो ओके, हमने एक ओके ओके सो हमने एक गलती कर दी है। जो हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी वो हमने मैन डायरेक्टरी में कर दी है। हम लोग को पहले पर्सनल वेबसाइट के अंदर जाना है, cd पर्सनल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी वो कर लेनी है। यहाँ पे जो हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी, npmi किया था, वो वापस यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर कर देंगे एंड वापस यहाँ पे हम चैट GPT में आ जाते हैं, npm run dev करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब हम लोग मैन प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं टर्मिनल में। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एरर है। अब इस एरर को हम लोग चैट GPT को देते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे ये स्टाइल्स क्रिएट करने के लिए बोला है global.css स्टाइल्स के अंदर, बट जो हमने क्रिएट की हुई है वो है ऐप राउटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे है हमारी global.css। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे HTYLES स्टाइल्स, एंड देन इसको मूव कर देंगे इधर। ठीक है, तो अब एरर सॉल्व हो जाना चाहिए हमारा। ओके, सो यहाँ पे हमारी वेबसाइट रेडी है। मिनिमल वेबसाइट है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कुछ, बट ठीक है। एक अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट बन चुकी है। यहाँ पे एक हम क्लिक करके देखेंगे व्यू प्रोजेक्ट्स। व्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, इसका भी हम कुछ करते हैं अभी। ठीक है, उसको बोलेंगे, हम चैट GPT को बोलते हैं, देखते हैं वो क्या करता है इसमें। हम यहाँ पे स्किल्स में जाते हैं, स्किल्स चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी स्किल्स है वो आ रही हैं। यहाँ पे हम कांटेक्ट देते हैं। कांटेक्ट अभी वर्किंग नहीं है, ये नॉर्मली यहाँ पे फिल करने के लिए बोलता हूँ। यहाँ पे हम ईमेल डालते हैं, test@gmail.com, टेस्ट टेस्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई विल गेट बैक टू यू सून। ओके, अभी ये वर्किंग नहीं है, ये डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है, ना ईमेल ट्रिगर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग ट्राई करते हैं, इसको वर्किंग करवाएंगे। यहाँ पे हमारा अबाउट मी है। ठीक है, ये हमारा अबाउट है, यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ रही हैं। माय पोर्टफोलियो में वापस आते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग
एक बार डार्क थीम में भी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, तो डार्क थीम में प्रॉपर नहीं है, इसको हम लोग प्रॉपर करवाते हैं, ठीक है, अबाउट मी को प्रॉपर करवाते हैं। इसके बाद ओके, तो ठीक है, अब हमें क्या करना है। अब हमारा पहली चीज़ होगी कि हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हम क्लिक कर रहे हैं वो हमारा बार बार सेम पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अब हमको इसमें कुछ और करवाना है। मे बी एक मिनट, हम लोग जाते हैं पहले प्रोजेक्ट्स के अंदर, project.php.tsx। ओके, सो चैट जीपीटी ने ये ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है। जैसे हमारी कोई भी प्रोजेक्ट की लिंक होगी, जैसे मान लेते हैं मेरी प्रोजेक्ट की लिंक है google.com, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे google.com और यहाँ पे ये हम डाल देंगे लिंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वापस आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ मैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो google.com खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी पोर्टफोलियो होगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी या आपकी कोई वीडियो है, आप वीडियोग्राफर हो, आप कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी हो, जो भी हो, आपका आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो आप यहाँ पे अपनी लिंक डाल दोगे, वो लिंक डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। सो ये चीज़ भी वर्किंग है। अब हम लोग बस एक चीज़ कर लेते हैं, जो कि डार्क मोड को फिक्स करवाते हैं हम लोग चैट जीपीटी से। ये हमारा है मैन पेज, जो कि page.tsx के अंदर था, ठीक है। इस मैन पेज में हम लोग जाएंगे एंड चैट जीपीटी को बोलेंगे below code text is not visible in dark mode। okay, so तो ये प्रॉपरली नहीं दे रहा है। इसको आपको क्लोज कर लेना है। आपको आना है यहाँ पे, आप इसको फिर से कॉपी करो एक बार एंड फिर से पेस्ट, मे बी अगेन से एंड कर दो तो हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ चेंजेस करने के लिए बोल रहा है, पर हमको चेंजेस नहीं करना है। हम इसको लिखेंगे गिव फुल अपडेटेड कोड, वी डोंट वांट टू। हम लोग डायरेक्टली कोड लेंगे, हम लोग डायरेक्टली उसको पेस्ट कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना है। ओके, ओके, स्टिल इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, स्टिल स्टिल इन डार्क मोड टेक्स्ट आर नॉट विजिबल प्रॉपर, मे बी मेक इट वाइट एंड डार्क। ओके, टाइपो। चलिए अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इसने फिक्स किया है कि नहीं किया है कोड को। ओके, सो ओके, अब दिख रहा है, बट स्टिल जो कॉन्टैक्ट मी का बटन है, ओके ठीक है, अब विजिबल है, बट इतना ज़्यादा फील नहीं दे रहा है। हम इसको लिखेंगे इन डार्क मोड इट इज़ नॉट लुकिंग, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, it is not looking good, okay, it is not looking good। ओके, लेट्स ट्राई कि अभी कैसा आउटपुट आता है। मेरे ख्याल से प्रॉपर आ जाना चाहिए। अब तो हमने 2-3 बार उसको बोल चुका है करने के लिए चेंजेस, एंड आई गेस हाँ ये सही दिख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये प्रॉपर दिख रहा है, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। हम अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कंटेंट हिडन हो जा रहा है। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम फॉर बिलो कोड। बिलो कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सेम फॉर, फिर कोड आप पेस्ट कर दो, वो अपडेट करके देगा खुद ही। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, फिर से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे पेस्ट एंड ये हो गया हमारा रेडी, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है ये भी। अभी हम लोग और देख लेते हैं, अबाउट मी भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। अबाउट मी में जाते हैं हम लोग अब,
यहाँ पे है हमारा अबाउट। ओके, इसको कॉपी करेंगे कोड को एंड वापस जाएंगे चैट जीपीटी में एंड इसको बोलेंगे सेम फॉर एंड दिस। ओके, सो अबाउट में भी प्रॉपर दिख रहा है अब, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे जो लाइन रहती है वो नहीं दिख रही है, सो मेक इट मोर बेटर। ओके, सो नाउ ये अच्छा दिख रहा है, अबाउट में भी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हम आ जाएंगे स्किल्स के अंदर, स्किल्स प्रॉपर ही दिख रहा है, स्किल्स का कोई इशू नहीं है। ओके, तो कॉन्टैक्ट बटन को भी हम लोग सही करवा देते हैं क्योंकि उसका बटन प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ओके, सो अब ये लाइट थीम में भी अच्छा दिख रहा है, डार्क थीम में भी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको वर्किंग बनाना है। सो नाउ आई वांट टू मेक दिस फॉर्म वर्किंग without creating our database by using some external API। ओके, सो अब हमको जाना है फॉर्म सबमिट की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे फॉर्म सबमिट डॉट को, ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे देख लेते हैं इसकी फ्री सर्विसेज है कि नहीं है। ओके, सो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ईमेल। ओके, सो give me full code using formsubmit.co। हम लोग कोड रिप्लेस कर देंगे एंड देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। https://domain.com डिसेबल कैप्चा। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल ईमेल डाल देते हैं। ओके, सो यूर email @example.com। ओके, ओके, सो दे हैव सेंड। सो इन्होंने एक ईमेल भेजा है एक्टिवेशन के लिए। हम आ जाते हैं मेल के अंदर। ओके, सो नहीं, यहाँ से नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पे हम कोड में आते हैं। यहाँ पे हमारा ईमेल लिखना है हमको पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको जो फॉर्म सबमिट की वेबसाइट है उसके आगे आपका मेल लिखना है। उसके बाद आप वापस यहाँ पे आओगे एंड कॉन्टैक्ट्स में आपको वापस यहाँ पे लिखना है डिटेल्स एंड एक्चुअल ईमेल लिखो एंड यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक लिंक आ चुकी है, एक्टिवेट फॉर्म। फॉर्म एक्टिवेटेड, हमारा फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। एक बार हम फिर से सबमिट करके देखेंगे। यहाँ पे हम सबमिट करते हैं
ओके, एक बार जीमेल चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ईमेल रिसीव हो रहा है, ये कोई एरर के अंदर जा रहा है बिकॉज ये फ्री सर्विसेज है। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग वाइट लिस्ट वगैरह का देख लेंगे बाद में। यहाँ पे जो हमारा यूआर डोमेन है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो आपका ये है रीडायरेक्ट आफ्टर सक्सेस, इसको आपको कर देना है /contact, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ पे एक बार हम फिर से सेंड करके देखते हैं। ओके, ओके, सो आपको यहाँ पे वापस आना है। यहाँ पे जो डोमेन रहेगा हमारा, ठीक है, वो आपको पेस्ट करना रहेगा। यहाँ पे हम लोग जैसे contact/contact कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये पेस्ट करना है और यहाँ पे आपका रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सबमिट होने के बाद वापस यहीं पे रीडायरेक्ट हो रहा है। मेरे को मेल आ चुके हैं ऑलरेडी, जितने भी मैंने सेंड किए थे ना, सारे मेल मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो हमारा फॉर्म वर्किंग है। इसके बाद हम लोग एक इससे बोलते हैं कि हमें थैंक यू पेज आफ्टर फॉर्म इज सबमिटेड। हमें एक थैंक यू पेज चाहिए, एक कॉन्टैक्ट टीम में वापस आ रहा है। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक थैंक यू पेज .tsx। वापस हम आ जाएंगे कोड पे, इधर आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो जब हम सबमिट करेंगे, मतलब जब हम होस्ट कर देंगे इस एप्लीकेशन को, तो ये लिंक चेंज हो जाएगी। ये लिंक चेंज होगी, फिर वो कोड अपडेट होगा क्लाउड के अंदर भी। यहाँ पे अभी हम लोग एक बार सबमिट करके देखते हैं फिर से ये हमारा थैंक यू पेज वर्किंग है कि नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पे हम सबमिट करते हैं हमारा ईमेल आईडी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेस्ट एंड थैंक यू पेज। मैसेज सेंड, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड हमें मेल आ चुका है, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके बाद हम लोग आते हैं माय पोर्टफोलियो के अंदर। कॉन्टैक्ट हो गया हमारा कंप्लीट, स्किल्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, अबाउट हो गया, एंड हमारा जो मेन लैंडिंग पेज है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब इसके बाद हम लोग वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, ठीक है। वेबसाइट होस्ट करने के लिए हम लोग इससे पूछते हैं हाउ टू होस्ट दिस एप्लीकेशन यूजिंग वर्सेल। वर्सेल फ्री होस्टिंग वेबसाइट है, तो आप वर्सेल लिखो यहाँ पे, वर्सेल। तो यहाँ पे जो आपको इसने बताया है, यहाँ पे आपको गेट इनिट करना है। उसके बाद आपको ये जो फाइल है वो आपको गिटहब में डालनी है। गिटहब में डालने के बाद आप उसको वर्सेल में होस्ट कर सकते हो। तो चलिए एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे VS कोड के अंदर, इसको बंद कर देते हैं। इसके लिए आपको CTRL-C दबाना है, ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर। क्लियर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे गेट इनिट। ओके, तो गेट वर्किंग नहीं है, इसका मेरे को एक शॉर्टकट पता है। उसके लिए आपको जाना है क्रोम में, यहाँ पे आना है गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी आपको बता देगा यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप। ओके, तो ओपन गिटहब डेस्कटॉप। पहले हम गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेते हैं।
गिटहब में हमें रेपो क्रिएट करनी है। रेपो क्रिएट होने के बाद हमें उसको गिटहब में पब्लिश करना है। पब्लिश होने के बाद हमें उसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर देना है एंड हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हमें 2 बार डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट के अंदर लिंक चेंज करनी है, नहीं तो वो थैंक यू पेज में एरर आ जाएगा क्योंकि वो लोकल होस्ट 3000 खोलेगा और हमारा जो मेन एप्लीकेशन की लिंक रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। तो मैं अभी वो आपको करके दिखाता हूँ। इसको आप होस्ट कैसे कर सकते हो, पहले आपको डाउनलोड करना है गिटहब डेस्कटॉप, ये हो जाने दीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको गिटहब में कैसे डाल सकते हो। और आप एक गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लेना, जाके आप github.com चले जाओ डायरेक्टली github.com। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेना आपके पास नहीं हो तो। आपको अभी यहाँ पे गिटहब साइन इन करना है। यहाँ पे आप साइन इन करोगे, कंटिन्यू करना है, यहाँ पे ओपन गिटहब डेस्कटॉप एंड यस, ठीक है, फिनिश। एंड यहाँ पे हमारा गिटहब डेस्कटॉप रेडी हो चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये बंद करना है, ये आप मिनिमाइज़ करो। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। यहाँ पे आपको ऐड रेपो पे क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्रिएट अ रेपोजिटरी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ रेपोजिटरी क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे आप क्रिएट रेपोजिटरी करोगे, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका एक पब्लिश रेपोजिटरी आएगा, आप पब्लिश रेपोजिटरी कर दोगे। आप कोड प्राइवेट रखो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पब्लिश कर दो आप। आपका ये काम कंप्लीट होता है तो मतलब आपने ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये पूरा आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डिप्लॉय टू वर्सल, आपको ये लिंक खोलनी है। अभी हम ये सब बंद कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम वर्सल में साइन इन कर लेते हैं, कंटिन्यू विद गिटहब करेंगे हम लोग, कंटिन्यू विद गिटहब करेंगे हम लोग। आप लोग ये कंटिन्यू विद गिटहब भी करना, कई वो डायरेक्टली हो जाता है। आपको फिर यहाँ पे ऐड न्यू पे आना है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी एप्लीकेशन नाम दिया था, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट क्लिक होने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिप्लॉय। सो आपका यहाँ तक का काम कंप्लीट होता है। स्टेप 3 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टेप 4 मतलब हमारी डायरेक्टली हमको लिंक मिल जाएगी, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। यहाँ पे हम जाएंगे डिप्लॉयमेंट में, यहाँ पे हमें दिखा रहा है हमारा डिप्लॉयमेंट। ओके, सो मे बी हमने एक इशू यहाँ पे भी कर दिया है, जो कि हमने यहाँ पे एक इशू कर दिया है। यहाँ पे जो हमने है, यहाँ पे चैट जीपीटी एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया, बट जो हमारा एप्लीकेशन है वो पर्सनल वेबसाइट के अंदर है। तो कोई इशू नहीं है, वापस हम इसको बंद करेंगे। इसको बंद करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे वापस, इसको फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। चैट जीपीटी एप्लीकेशन को नहीं करेंगे इस बार हम लोग करेंगे पर्सनल वेबसाइट को, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट होगी, क्रिएट आ रेपोजिटरी, सेम चीज़ रिपीट करनी है। क्रिएट करेंगे रेपो, रेपो को पब्लिश कर देंगे वापस। यहाँ पे हमारी रेपो पब्लिश हो गई है। हम वापस यहाँ पे वर्सेल में आएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे हमारी आ गई पर्सनल वेबसाइट। इसको इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग डिप्लॉय। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन होस्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करोगे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड,
कंटिन्यू डैशबोर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, लिंक ओपन करोगे, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका होस्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट होस्ट होने के बाद आप इस लिंक को कॉपी करो। यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म फिक्स कर रहे हैं पहले, फिर मैं आपको और भी थोड़ी बहुत डिटेल्स दूंगा, ठीक है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो इसमें। यहाँ पे हमने लिंक डाल चुकी है कॉन्टैक्ट के अंदर। कॉन्टैक्ट में लिंक डालने के बाद आपको वापस आ जाना है गिटहब डेस्कटॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कमिट वन फाइल टू मैन, यहाँ पे क्लिक करो आप, यहाँ पे पुश ऑरिजिन कर दो, ठीक है। ये होने के बाद आप थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड करने के बाद आपको वापस यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको आना है डिप्लॉयमेंट में। डिप्लॉयमेंट थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट टाइम लेता है, इसका आपको वेट करना है। तो प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, यहाँ पे हम वापस जाते हैं। सो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, हम वापस आते हैं यहाँ पे लिंक में, लिंक को हम रिफ़्रेश करेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में हम लोग डालेंगे ईमेल एंड यहाँ पे लिखेंगे test1, सेंड करेंगे। चेक योर फॉर्म एक्टिवेशन फिर से करना पड़ेगा क्योंकि जो हमने एक्टिवेशन किया था वो लोकल होस्ट 3000 के लिए है और यहाँ पे हमारा ईमेल चेंज हो गया, ठीक है। हमारा यहाँ पे हमारा लिंक चेंज हो गया। एक्टिवेट फॉर्म एंड डन। यहाँ पे हम वापस आएंगे, लीव कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख के देखते हैं, test2 लिख के देखते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हमें ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे जीमेल, कंफर्मेशन तो आ गई है हमारे पास एंड हाँ ये हमारा आ रहा है test1, ओके, test2 भी आ रहा है, ठीक है, दोनों मेल आए हैं हमको मतलब। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है माई पोर्टफोलियो। सो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे हमने जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट डाला था, ठीक है, आपको फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे आना है, ये वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट में आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप जाओ नीचे नीचे, यहाँ पे आप एक चीज़ करो, रेज्यूम डिटेल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप अपनी सारी जो भी रेज्यूम की डिटेल्स हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लो। तो ये जो आपको यहाँ पे डमी टेक्स्ट दे रहा है, जो यहाँ पे ये डमी टेक्स्ट है ना, ये आपको प्रॉपर कंटेंट दे देगा जो भी आपसे रिलेटेड होगा। आप पूरा रेज्यूम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और जितना भी आपको टोकन लिमिट अलाउ कर रही हो उतना आप अपनी डिटेल डाल दो यहाँ पे। तो फिर आपको जो यहाँ पे एक कंटेंट है वो आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट्स है तो वो आपका रेज्यूम कंटेंट में से सारे आपके प्रोजेक्ट्स भी ले लेगा, आपके सारे स्किल्स भी ले लेगा और जो आपका अबाउट पेज है वो चीज़ें भी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और जैसे मेरा बना है वो आपको थोड़ी डिफरेंट चीज़ बना के देगा, ठीक है। इस कोड को मैं पब्लिक कर दूंगा, इसकी गिटहब लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी है, हमने होस्ट भी कर दिया है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारी चैट जीपीटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है, हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस क्रिएट करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स विद चैट जीपीटी। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।